नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने भाजपा पर लगाया आपको तोड़ने की कोशिश करने का आरोप। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाने में माहिर बताया है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आरोप लगाया कि भाजपा ने कैसे हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर, जबकि पूर्व में मेघालय, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में दूसरी पार्टियों के एमएलए को तोड़कर कम सीट होने के बावजूद सरकारें बनाई। नमस्कार साथियों, पिछले 2014 से हर एक अंतराल पे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंतराल पे आप लोगों ने ये देखा कि कितनी बेशर्मी से, दादागिरी से केंद्रीय जो एजेंसीज़ हैं उनका मिसयूज़ करके सरकारें गिराई गई, सरकारें बनाई गई। अभी हम लोगों की याददाश्त ताज़ा ही है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पूरी शिवसेना को तोड़ लिया गया और तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। उससे पहले 2018 में कर्नाटका के अंदर कुमारस्वामी साहब की सरकार चल रही थी। उनके 17 एमएलए को तोड़ा गया और तोड़ करके अपनी सरकार, बीजेपी की सरकार बना दी गई। मेघालय के अंदर चुनाव हुए, 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट आई और उन्होंने 2 सीट के बाद भी अपनी सरकार बना ली। विपक्षी पार्टी थी नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके एमएलए को तोड़ लिया, डरा दिया, धमका के अपनी सरकार बना ली। मणिपुर के अंदर 60 में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन उन्होंने एक रीजनल पार्टी को तोड़ा और उसके प्रमुख को सीएम बनाकर अपनी सरकार बना ली वहाँ पे। गोवा का इतिहास आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से चुनाव हुआ। कांग्रेस को सबसे बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, 17-18 सीटें कांग्रेस की आई, लेकिन उनके 12 से 13 एमएलए को तोड़ करके बीजेपी की सरकार बना दी गई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 चुनाव हुए, 60 में से 44 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। मेघालय के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 22 से ज़्यादा एमएलए को तोड़ के बीजेपी के अंदर मिला लिया गया। इसी तरह से राज्यसभा के जब चुनाव हुए तो गुजरात के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के, कांग्रेस के 8 एमएलए को तोड़ करके बीजेपी के अंदर मिला लिया गया और राज्यसभा के चुनाव जीते गए। 2014 के बाद इन सारी घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े मुस्कुराते से आते थे, मीडिया के सामने बड़ा दम भरते थे कि हमने ऑपरेशन लोटस किया है, हमने कमल खिलाया है। और उस कमल को खिलाने का जो सबसे बड़ा हथियार रहा वो सीबीआई रही, वो ईडी रही, कहीं कहीं पे एनआईए भी शामिल हुई, कहीं कहीं पे पुलिस भी शामिल हुई। और ये कोशिश हमेशा की गई कि किस तरह से वो सारे राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीती है, उन राज्यों के अंदर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में, उसके 6-8 महीने बाद दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तब से लेकर आज तक समय समय पर लगातार कोशिश की गई कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकाया जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर एफआईआर किए जाए।
हमारे 40 से ज़्यादा MLAs के ऊपर FIR किए गए। हर किसी को 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने जेल के अंदर रखा गया। किसी को पैसे का प्रलोभन दिया गया। और सबकी कोशिश यही है, भारतीय जनता पार्टी की डे वन से कोशिश यही है कि किस तरह से जो ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हुआ, मेघालय में हुआ, मणिपुर में हुआ, कर्नाटका के हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वो ऑपरेशन लोटस दिल्ली के अंदर भी हो। और यही कोशिश में इन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को टारगेट शुरू कर दिया। कहते हैं, हम लोग क्या ओल्ड सेइंग है, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो, कहीं पे साम चलाओ, कहीं पे दाम लगाओ, कहीं पे दंड दो, कहीं पे भेद लगाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है बीजेपी का कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं में, जिसके वॉलंटियर्स में नेताओं वाले DNA नहीं है। हम अभी भी चप्पल पहन के चलते हैं, अभी भी हमारी वही पोशाक है और वही जीवनचर्या है। हम राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए, हम राजनीति में देश बदलने आए। और सच्चाई तो है कि हम राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 2011 से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं, हमें तो धक्का दिया गया कि नहीं तुम भी इस राजनीति में जाओ, तुम भी इस राजनीति में जाओ। तो हम लोग अगर राजनीति में आए हैं तो इस देश की राजनीति को बदलेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो भारतीय जनता पार्टी की है कि आज देश के अंदर अगर कोई एक आवाज, कोई एक आइडिया, कोई एक मॉडल की चर्चा हो रही है, कोई एक विचार की चर्चा हो रही है, तो दिल्ली और पंजाब के अंदर हो रहे अरविंद केजरीवाल जी के कामों की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, अभी तक सड़कें नहीं बनी, अभी तक स्कूल नहीं बने, अभी तक 16-16 घंटे बिजली कटती है, अभी तक अस्पतालों के अंदर दवाई नहीं मिलती, अस्पतालों के सामने जान चली जाती है, अस्पताल नहीं मिल रहे, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। तो पूछ रहे हैं लोग कि भाई जब पंजाब में हो सकता है, दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता, कर्नाटका के अंदर क्यों नहीं हो सकता, गुजरात के अंदर क्यों नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्यों नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं हो सकता। ये प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी जी और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुभ रही है और इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो क्या कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है, कुछ ऐसा है नहीं, वो पेपर फर्जी पेपर, ऐसा कोई पेपर नहीं है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा कोई पेपर ही नहीं है, न्यूयॉर्क जैसा कोई जगह ही नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, कोई पेपर ही नहीं छपता इस तरह का। फिर कोई दूसरी चीज लेके आ जाएंगे, फिर कोई दूसरी चीज लेके आ जाएंगे, और दिन भर पिछले 5 दिनों से मैं सारी पीसी देखता हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कंफ्यूज हैं कि कहना क्या है, करना क्या है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और कोई जवाब नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, किसी चीज का कोई एक जवाब नहीं है। बस एक ही चीज है कि गड़बड़ हो गया। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस को कैसे डील करना है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बाकी पार्टियों को कैसे डील करना है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि आम आदमी पार्टी को कैसे डील करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आउट ऑफ द बॉक्स एक पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के लोगों ने बनाई है। ये नेताओं वाला ट्रेडिशनल नहीं है कि नेता MLA बनता है तो उसके बाद शुरू हो जाता है ठेकेदार को अगले दिन बुला के कि भाई इस प्रोजेक्ट में 5%, 10%, 15% मेरा हिस्सा होगा। यहाँ तो अलग ही सिस्टम है, यहाँ तो मरने मारने के लिए है, देश को बदलने के लिए है। हम कोई घबराने वाले लोग नहीं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम भारत माता को आज़ाद कराएंगे इन गुंडे और मवालियों से, जो ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और मवाली
इन्होंने पूरे देश के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। देश के लोग चाहते हैं इन सब से छुटकारा मिले और एक ऐसा देश बने जिससे हर भारतवासी गर्व कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? दुर्गेश जी, भाजपा की प्रवक्ता नेहा शालिनी ने वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने ये वो कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि दिल में लगा रखी है क्या। फोन काटने के बाद वो ये कहती हैं कि ये फोन मुझे आपकी तरफ से आया था जो भाजपा छोड़कर आप ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है क्योंकि पूरा दिन आप हमें धोती रहती हो, पार्टी ज्वाइन कर लो ताकि हमें धोना कम कर दो। क्या जवाब दें इसका? कोई और प्रश्न पूछ लीजिए। दुर्गेश जी, जैसे आप इतना दुखी हो रहे हैं कि लोटस ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो अब जब आपके ऊपर आया तब आप तो एक्शन में आ गए, तो इसके पहले क्यों खामोश थे? हम कभी खामोश नहीं रहे। अब दिक्कत यह है कि बाकी जगह उनका ऑपरेशन लोटस चल गया, वो तो हमारे कंट्रोल में था नहीं, यहाँ नहीं चल पाया क्योंकि यहाँ तो वो सीमेंट मजबूत वाली है, तो इसलिए दिक्कत हो गई, यहाँ मामला फंस गया उनका। मैं तो कहता हूँ आप लोग पता करो, जैसे अभी हमारे डेली पीसी करते हैं सिरसा साहब, वो क्यों गए बीजेपी के अंदर? एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, थोड़ी इंक्वायरी करो आप लोग भी। दुर्गेश जी, कमेटी ने जो बीजेपी एलेज कर रही है कि कमेटी ने जो रिकमेंड करा था एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उसके अगेंस्ट बात करें अगर रेवेन्यू जनरेशन की, तो रेवेन्यू जनरेशन 6,000 करोड़ का जो आप कह रही है वो लॉस में थी आम आदमी पार्टी इस एक्साइज पॉलिसी के आने के बाद। उसके अलावा कहते हैं होलसेलर रिटेलर सबको मिला के एक ही जो जोन बांटे गए वो एक ही वेंडर को दे दिया गया, विच इज नॉट अलाउड एज पर द पॉलिसी। तो ये सारे एलिगेशन है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कंफ्यूज पार्टी है, या तो उनको पता नहीं। पहले दिन उनके एक नेता आए, उन्होंने कहा जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। दूसरे दिन एक नेता आए, उन्होंने कहा जी 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर एक नेता आए, बोले 15,000 का, फिर किसी ने कहा 20,000, फिर किसी ने कहा 50,000, फिर किसी ने कहा 144 करोड़, फिर किसी ने कहा 30 करोड़, फिर किसी ने कहा 5 करोड़, फिर किसी ने कहा 50 करोड़। मैं तो डेटा इकट्ठा, मैंने एक टीम लगाई कि एक्सेल सीट भरते चलो कितने का हो गया। पता चला दिल्ली का 3-4 बार बजट पास हो जाए उसके बाद भी इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। दुर्भाग्य ये है कि पहले तो इनको यही नहीं पता। आप सीबीआई की एफआईआर पढ़ लो, उसमें टोटली डिफरेंट पिक्चर है। तो किसी को कुछ पता नहीं है क्योंकि कोई घोटाला है ही नहीं। एक चीज़ है कि सुबह शाम इनको लगता है कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। भाई ध्यान होगा आपको, जब सिंगलू कमेटी क्या जांच बैठी तो यही लोग कहते थे बहुत बड़ा घोटाला हो गया। और आपको दिक्कत क्या है, अगर घोटाला नहीं है तो आप पाक साफ निकल जाएंगे। 450 फाइलों की जांच हुई, कुछ नहीं निकला। 7.5 साल हो गए जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापा पड़ा था, कुछ निकला नहीं निकला। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार जी को जेल के अंदर रखा गया, सीबीआई ने पूछताछ किया। क्या कहते थे कि राजेंद्र जी के पास सारा मटेरियल है, सारी चीज़ें हैं। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई ने रेड की, कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। कैलाश गहलोत जी के ऊपर सीबीआई रेड निकली, कुछ निकला नहीं निकला। 40 आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर एफआईआर हुआ, कुछ निकला नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकल रहा। दुर्गेश जी, एक मनीष सिसोदिया जी को लेकर क्योंकि पूरा मैटर चल रहा है, तो आसाम से एक डेफेमेशन केस फाइल हुआ है मनीष जी के ऊपर, और हेमंता बिश्वा शर्मा का आप लोग भी लगातार पिछले 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नाम ले रहे हैं कि पहले उनके साथ भी जो आप सो कॉल्ड कह रहे हैं कि कन्विंस करा गया, उनको लाया गया बीजेपी में, वो इंसिडेंट्स मान लीजिए या कुछ भी, लेकिन अभी डेफेमेशन केस जो है वो फाइल हुआ, उसमें समन करा गया मनीष जी को, और मनीष जी ने पीसी करके उसमें एलिगेशन लगाए थे कि भाई हेमंता बिश्वा शर्मा की जो वाइफ है उन्होंने इसमें झोल जाल करी है। उसमें हम सारे डॉक्यूमेंट सारे जवाब दे देंगे कोर्ट में, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हमने आज तक जो कहा बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के आधार पे कहा है। हमें आज तक कोई ये नहीं कह सकता हमने ये झूठ बोला या गलत बोला, तो उस पर हम जवाब दे देंगे कोर्ट के अंदर। थैंक यू। सबूत कब रखेंगे ऑडियो वाली? दे देंगे, काफ़ी बेचैन हो रहे हैं आप लोग भी, जल्दी आएगा। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।